वेलकम टू स्टडी विद गालिया। आज हम ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो था भारत की अवस्थिति तथा विस्तार। आगे देखते हैं। आज की जो चैप्टर का नाम है वो है हिमालय की उत्पत्ति के कारण तथा इसकी विशेषताएं। हिमालय जो है वो हमारा 2500 किलोमीटर लंबा है तथा इसकी जो चौड़ाई है वो कच्छ यानी कि पश्चिम में गुजरात के साइड पे ये 400 किलोमीटर है तथा अरुणाचल प्रदेश जाते जाते ये सक्रिय होती जाती है तथा इसकी लंबाई जो 400 किलोमीटर से घट के 150 किलोमीटर रह जाती है। इसे मैप पे देखते हैं। ये हमारा हिमालय है, ये आपका हिमालय है। इधर जो ईस्ट साइड पे है ये 400 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई, और यहाँ तक आते आते देखिए ये सक्रिय होती गई है और इसकी चौड़ाई कितनी रह गई है 150 किलोमीटर, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है 2500 किलोमीटर। ठीक है, फिर देखते हैं। यह पूर्व से पश्चिम में स्थित दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसे ऐसा, ये एक फैक्ट है, देखिए पूर्व से पश्चिम में स्थित दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। हम जानते हैं कि दुनिया की जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो कौन है, एंडीज, बट यहाँ पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम में स्थित, क्योंकि एंडीज जो है जो हमारा दक्षिण अमेरिका में है वो कुछ इस तरह, दक्षिण अमेरिका अगर है तो उत्तर से दक्षिण में ये एंडीज ऐसे जाती है ना। रॉकी पर्वत है ये आपका उत्तरी अमेरिका में है, तो इसका जो विस्तार है ये भी उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये भी उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। यूराल पर्वत, इसकी भी जो इसका विस्तार है वो भी उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। यूराल पर्वत जो है यूरोप तथा एशिया के बीच की सीमा बनाता है, ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा। फिर कहता है कि पश्चिम में जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित तिब्बत पठार के नामचा पर्वत चोटी तक स्थित है। हमारा हिमालय क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेके पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में, यानी अरुणाचल प्रदेश में नहीं, उत्तर में स्थित तिब्बत का पठार है। तिब्बत पठार के नामचा पर्वत चोटी है, उस वहाँ तक विस्तृत है। देखते हैं नंगा, हमारा जो नंगा पर्वत है ये यहाँ पे रहा, और ये जाते जाते ये यहाँ तिब्बत का पठार है, तो यहाँ पे आपका यहाँ तक विस्तृत है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, नामचा बरवा पर्वत पूर्व में। अब है हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में अधिक तथा पूर्व में कम है। हमने देखा पश्चिम में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है तो पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। हिमालय का कुल क्षेत्रफल 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है तथा पठार के उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रेणी स्थित है। देखते हैं हिमालय पर्वत के उत्तर में हिमालय पर्वत का। अब मैप में हम एक चीज़ देखते हैं, ये अगर कुछ इस तरह है तो इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। तो नॉर्थ किधर है, उत्तर इधर है, तो यहाँ तिब्बत का पठार है, तो तिब्बत पठार के उत्तर, यहाँ पे इसके उत्तर में क्या है, कुनलुन पर्वत श्रेणी है। ठीक, फिर देखते हैं पूर्वी हिमालय पर्वत का पूर्वी तथा पश्चिमी छोर पर दक्षिणावर्ती मोड़ है। यानी कि अगर हिमालय ऐसे है तो पश्चिम इधर है तो पश्चिम के छोर पे भी दक्षिणवर्ती मोड़ है और पूर्व के छोर पे भी दक्षिणवर्ती, इस तरह मोड़ है। अब कह रहा है पश्चिमी छोर पर दक्षिणावर्ती मोड़ को पाक में सुलेमान पर्वत कहते हैं और पश्चिमी छोर पर अफगानिस्तान में इसे हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। यानी कि हिमालय जो है, हिमालय ऐसे है तो ये पश्चिम में कुछ इस तरह दक्षिणवर्ती मोड़ जाती है, तो ये इसे पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत कहते हैं और अफ़गानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। इसे मैप पे देखते हैं तो ये हिमालय रेंज है, तो यहाँ हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो इसका दक्षिणावर्ती मोड़ है इसे सुलेमान पर्वत कहते हैं, और अफ़गानिस्तान में इसका जो विस्तार है इसे हम क्या कहते हैं, हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। आगे देखते हैं। फिर है पूर्वी छोर पे जो दक्षिणावर्ती मोड़ है उसे पूर्वोत्तर राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब यहाँ से हिमालय का विस्तार इधर आया तो इधर हमारा पूर्वोत्तर भारत है। ठीक है, तो इधर जो इसका हिमालय का विस्तार आया तो कुछ यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ नागालैंड है, यहाँ मणिपुर है, यहाँ मिज़ोरम है। तो क्या कह रहा है कि इसके अलग अलग नाम हैं हिमालय के। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे पटकोई बूम कहते हैं, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी और मिज़ोरम में मीज़ो पहाड़ी। आइए मैप पे देख लेते हैं। ये आपका हिमालय है,
इस तरह से। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे इसे पटकोई बूम कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड है, नागालैंड में नागा पहाड़ी कहते हैं। नागालैंड के बाद मणिपुर है, मणिपुरी पहाड़ी। और यहाँ मिज़ोरम है, तो इसे मिज़ो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। फिर है हिमालय पर्वत की एक शाखा म्यांमार में विस्तृत है, जिसे हम अराकान योमा पर्वत श्रेणी कहते हैं। अराकान योमा जो है, इसे हम भारत और म्यांमार की सीमा भी कहते हैं। ये भारत और म्यांमार की सीमा को अलग करता है। इसे भी देख लेते हैं, हिमालय और भारत और म्यांमार। यहाँ भारत है और ये इधर इस साइड पे म्यांमार है, तो इसके बीच जो जा रही है इसे हम अराकान योमा पर्वत श्रेणी कहते हैं। फिर यह हिमालय है, विश्व का नवीन वलित पर्वत है। इस पर्वत का निर्माण किस महाकल्प में हुआ? तो सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। फिर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या किसने की है? मतलब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस प्रकार से और किस कारणों से हुई, उसकी जो व्याख्या की है वो कौन थे? जर्मन के भूगर्भ शास्त्री कोबर। इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो इनके सिद्धांत को कहा जाता है भूसन्नति का सिद्धांत। भूसन्नति का मतलब होता है सागर। तो कोबर का जो भूसन्नति का सिद्धांत था, इसके अनुसार पूर्व में हिमालय के स्थान पर तेथिस सागर था। हिमालय जहाँ पे अभी स्थित है उसके स्थान पे तेथिस सागर नामक एक सागर था, जिसके दक्षिण में गोंडवाना लैंड था और उत्तर में अंगारा लैंड था। इसे मैप पे देखते हैं। देखिए हमारा भारत है, तो यहाँ पे इस जगह पे ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड है और इधर अंगारा लैंड है, और यहाँ पे तेथिस सागर का बहाव था। अब कह रहा है अनेक नदियों के बहाव ने इस सागर में अवसादों का निक्षेपण किया, जिससे सागर में मलबा जमा हो गया। जैसे जैसे मलबे का जमाव बढ़ा, सागर में अवतलन होने लगा। अवतलन होने से तेथिस सागर में सिकुड़न होने लगा तथा उसकी चौड़ाई घटने लगी। फिर है सिकुड़न होने से जमा अवसादी चट्टानों में मोड़ पड़ने लगा। मोड़ दोनों किनारों पर अधिक हुई तथा बीच का भाग था वो समतल रह गया। तो एक तरफ के मोड़ को हम हिमालय पर्वत कहते हैं, दूसरे तरफ के मोड़ को कुनलुन पर्वत कहते हैं और बीच के भाग को तिब्बत पठार कहते हैं। आइए अब देखते हैं। कुछ यहाँ पे गोंडवाना लैंड है और यहाँ अंगारा लैंड है। तो ये यहाँ पे इस तरफ से और ये इस तरफ से, और बीच में नदियाँ अपने साथ जो अवसादें लाती थीं, उसका निक्षेपण होते होते ये सिकुड़ने लगा। ठीक है, और इनके सिकुड़ने से ही यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय को वलित पर्वत क्यों कहते हैं? क्योंकि वह एक मोड़दार पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्वत की उत्पत्ति हुई, इसे हम हिमालय पर्वत कहते हैं, और इस तरफ जो पर्वत की उत्पत्ति हुई, इसे हम कुनलुन पर्वत श्रेणी कहते हैं। और जो बीच के भाग में जो बच गया जगह, वो तिब्बत का पठार हो गया, जो कि समतल था। फिर है एक और सिद्धांत है। अभी हमने कोबर का सिद्धांत देखा, तो दूसरा सिद्धांत है हैरी हेस का सिद्धांत। हिमालय की उत्पत्ति की प्रमाणित व्याख्या कोबर के सिद्धांत को माना जाता है। वहीं हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी हिमालय की उत्पत्ति की सफल व्याख्या करता है। कोबर ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो भूसन्नति का सिद्धांत दिया। और हैरी हेस के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो कि हिमालय की उत्पत्ति की ये भी सफल व्याख्या करता है। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हैरी हेस, पृथ्वी की सतह से 2 किलोमीटर तक की गहराई में दृढ़ भूखंड है। पृथ्वी का जो सतह है इस प्रकार, इसके नीचे तक 200 किलोमीटर की गहराई तक बिल्कुल दृढ़ भूखंड है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार भूखंड 6 भागों में विभाजित है। ये जो 200 किलोमीटर तक का भूखंड है, इसके ऊपर प्लेट 6 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा प्लेट है? तो इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, अब कह रहा है इस थ्योरी के अनुसार ये सारी जो प्लेटें हैं वो गतिशील अवस्था में, यानी ये अभी भी स्थिर अवस्था में नहीं, ये बिल्कुल एक दूसरे से स्थिर नहीं है, अस्थिर है, ये चल रही हैं ये प्लेटें। जब इंडियन प्लेट उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो मध्य के तेथिस सागर में जमे अवसादी मलबे में वलन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और परिणाम स्वरूप हिमालय जैसे पर्वत का निर्माण हुआ। कह रहा है इंडियन प्लेट। अब यहाँ मान लीजिए, यहाँ पे इंडियन प्लेट है, तो ये उत्तर की तरफ प्रवाहित होते होते यहाँ पे यूरेशियन प्लेट था। इससे जब ये टकराया, तो जो मध्य में तेथिस सागर था, बीच में सागर था, उसमें जमे अवसादी मलबे में इस प्रकार से वलन हुआ। वलन की प्रक्रिया के प्रारंभ होने से हिमालय का निर्माण हुआ। ये हैरी हेस का सिद्धांत था। इसके अंतर्गत
चार पर्वत श्रेणियों, हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। ये कौन कौन थे? तो ट्रांस हिमालय यानी बाह्य हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये आपका ट्रांस हिमालय है, ये इसके नीचे वृहद हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, फिर शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय को हम बाह्य हिमालय शिवालिक हिमालय को हम बाह्य हिमालय कहते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो अर्धगोला हम जो बनाते हैं कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, तो ये हमारा बाह्य है, ये आंतरिक हो गया, ये भी आंतरिक हो गया। तो हिमालय भी अर्धगोले के प्रकार का है, इस प्रकार जा रहा है, फिर इस तरह, फिर इस तरह। तो जो सबसे नीचे वही तो बाह्य होगा ना। तो फर्स्ट वाला ट्रांस हिमालय हो गया, सेकंड वाला वृहद हिमालय, थर्ड वाला लघु हिमालय और सबसे लास्ट एंड फोर्थ शिवालिक हिमालय, इसे ही हम बाह्य हिमालय कहते हैं। और जो हमारा ट्रांस हिमालय वो आंतरिक हिमालय की श्रेणी में आता है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणी है और जो 43% भूभाग है उस पर मैदान है, यानी मैदान कैसे रहते हैं? समतल, ठीक है। और बाकी 10.7% स्थान पे क्या है? उच्च पर्वत श्रेणी है। एक और सिद्धांत दिया हमने, 2 सिद्धांत देखा, कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत देखा और हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत देखा। और तीसरे एक और हैं अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। फिर है गोंडवाना भूभाग में जो शामिल क्षेत्र है, गोंडवाना भूभाग हमारे प्रायद्वीपीय भारत को भी कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत भी इसके अंतर्गत ही आता है। तो गोंडवाना भूभाग में जो शामिल क्षेत्र है वो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका एंड अंटार्कटिका। और जो अंगारा लैंड है उसके अंदर हमारा कौन कौन सा देश आता है? तो यूरोप एंड उत्तरी अमेरिका, ठीक है। आगे अगली क्लास में हम इसके आगे के भाग को पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारे इसके हिमालय के अंतर्गत जो 4 पर्वत श्रेणियाँ आई, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय एंड शिवालिक हिमालय, इसे हम विस्तार से अगली क्लास में देखेंगे।